नमस्कार, मैं रजनीकांत सोनी अपने आर के सोनी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने संविधान के बारे में बताया था कि संविधान किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या है, नियमों का संग्रह है। किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए उसका एक संग्रह होता है जिसे हम संविधान कहते हैं, या नियमों का समूह, या लिखित दस्तावेज, या मौखिक दस्तावेज। तो इतना हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि पाठ्यक्रम राज्य व्यवस्था का क्या है। तो मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत से एग्जामों के पाठ्यक्रम में, जीएस में सिर्फ ये लिखा होता है राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था लिखा होता है। अब हमें कई बार यह समझ में नहीं आता है कि उसके अंदर क्या पढ़ें, टॉपिक कौन कौन से आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इतने टॉपिक में आपकी राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाती है। अर्थात सभी एग्जामों में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने इतने टॉपिक पढ़ लिए हैं तो आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और यहां मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी टॉपिक आ जाए, कोई भी टॉपिक ना बचे। यहां तक कि यहां पर कुछ टॉपिक नहीं लिखे हैं लेकिन वो टॉपिक इनके अंदर है, अर्थात हिडन है। तो ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर ना जाए और आप पूरी व्यवस्थित तैयारी कर सकें। तो हेडिंग से आपको समझ में आ रहा है, राज्य व्यवस्था पाठ्यक्रम, अर्थात यहां पर हम पाठ्यक्रम की चर्चा करने वाले हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले उसका पाठ्यक्रम समझना बहुत जरूरी होता है, जिससे आपको ये पता चल सके कि हमारे टॉपिक क्या क्या हैं और हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक मैं आपको समझाते हुए बताता हूं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले संविधान का विकास, अर्थात यहां हम पढ़ेंगे कि संविधान का विकास कैसे हुआ, क्या वो परिस्थितियां थी जब संविधान का विकास हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ, और उसके बाद हमारा भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। क्योंकि किसी भी देश का संविधान यूं ही नहीं बन जाता, उसके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास होता है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि संविधान का इतिहास क्या है या फिर कैसे वो बना। तो यहां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम स्टार्ट करेंगे और पूरे एक्ट को पढ़ेंगे। और यहां फिर हम पढ़ेंगे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अर्थात यहां पर हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे। उसके अलावा संविधान का विकास कैसे हुआ है, इतिहास किसका, हमारे संविधान का। 1773 के एक्ट से 1947 तक का हम कंप्लीट करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा पहला टॉपिक जो बहुत आईएमपी है, जिसका हम डिस्कशन आने वाले लेक्चरों में टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। क्लियर। दूसरा, संविधान सभा। अब संविधान को निर्माण करने के लिए एक सभा बनाई गई जिसको हम क्या कहते हैं, संविधान सभा। अब संविधान सभा में कौन था, कब बनी थी, अध्यक्ष कौन थे, कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, इन सबका डिटेल से हम टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन करेंगे। क्लियर। अगला, प्रस्तावना, उद्देश्य का, अर्थात संविधान को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को ही आगे चलकर क्या कहा गया, प्रस्तावना। इसी को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य का। अर्थात प्रस्तावना का मतलब होता है हमारे संविधान का सार, जिसमें हमें पूरे संविधान का दर्शन हो सके, है ना। प्रस्तावना अर्थात संविधान का सार। तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे कि प्रस्तावना क्या है, कब बनी, कौन कौन से शब्द इसमें जरूरी होते हैं, कौन कौन से शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में कब परिवर्तन हुआ, वर्तमान प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, विदेशी स्रोत। अब भारतीय संविधान ने किन देशों से क्या क्या लिया वो हम पढ़ेंगे विदेशी स्रोत में। अमेरिका से क्या लिया, कनाडा से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया। भारत के जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने बहुत से देशों के संविधान का अध्ययन किया और अपने अनुसार उनकी चीजों को शामिल किया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचियां। अब अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में
12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। अब जो 12 अनुसूचियां हैं, उन 12 अनुसूचियों में क्या क्या है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एक एक टॉपिक का डिटेल से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यहां सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी पॉलिटी का पाठ्यक्रम क्या है, और सभी एग्जामों में लगभग यही पाठ्यक्रम होता है। क्लियर? आगे बढ़े। राज्यों का पुनर्गठन, यहां पर हम पढ़ेंगे कि राज्य कैसे बनते हैं, कब बने, कौन सा राज्य कब बना, वर्तमान में कितने राज्य हैं, प्रारंभ में कितने राज्य थे, स्वतंत्रता के पूर्व कितने राज्य थे, स्वतंत्रता के बाद कितने राज्य हुए, और वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता, यहां हम नागरिकता से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे कि नागरिकता कैसे अर्जित की जाती है, कैसे समाप्त की जाती है, कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा, किस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, कौन से आर्टिकल में आती है चीजें, ये संपूर्ण जानकारी हम भारतीय नागरिकता में पढ़ेंगे। अगला मौलिक अधिकार। अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। किस देश के संविधान से लिए गए हैं, कैसे समाप्त होते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आगे वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद न्यायपालिका। अब अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो जो न्याय प्रदान करती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका। अब सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करेंगे हम इसमें। सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, लोअर कोर्ट अर्थात अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो इन तीनों टॉपिक का हम गहनता से अध्ययन करेंगे। तो न्यायपालिका में इस टाइप की चीजें पढ़ेंगे। और भी कुछ टॉपिक आते हैं इसमें, लोक अदालत, न्यायिक सक्रियता, तो इस टाइप की चीजें हम पढ़ेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगली बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में हमने पढ़ा। एक अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अर्थात राज्य कुछ सुविधाएं प्रदान करता है अपने नागरिकों के लिए। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य, किसी देश का नागरिक होने के नाते उस देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं जिनको क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य। किस देश के संविधान से लिए गए? तो रूस के यूएसएसआर के संविधान से लिए गए। इसके अलावा वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब वो कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो हम पढ़ेंगे। संघीय कार्यपालिका, बहुत आईएमपी टॉपिक, संघीय कार्यपालिका। अब कार्यपालिका के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि नियम बनाने वाली संस्था क्या कहलाती है? आपकी कार्यपालिका। तो इसमें कौन आएगा? राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। यहां मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि यहां पर कुछ नियम भी बनाए जाते हैं और इन नियमों का क्रियान्वयन भी किया जाता है। जो कौन करता है? आपकी कार्यपालिका, जिसमें शामिल ये होते हैं, मंत्रिपरिषद भी होती है और एजी महान्यायवादी भी होता है। आगे बढ़ते हैं। विधायिका, नियमों का निर्माण करने वाली संस्था। इसमें कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और आपकी लोकसभा। ये 3 संस्थाएं आती हैं। इन्हीं 3 संस्थाओं से मिलकर हमारी संसद बनती है, पार्लियामेंट बनती है, जिसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ने वाले आगे। फिर उसके बाद राज्य की कार्यपालिका, अर्थात जैसे केंद्र में कार्यपालिका होती है वैसे ही राज्य की कार्यपालिका होती है, जो नीतियों को, नियमों को क्रियान्वित करवाती है। उसमें कौन कौन शामिल होता है देख लेते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। अर्थात यहां हम राज्यपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं अच्छे से, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं और महाधिवक्ता के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विधानमंडल
अर्थात जो विधानमंडल होता है उसमें कौन कौन होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्य में नीतियों का निर्माण करने वाली संस्था है। कि नीतियों का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे विधि बनाई जाती है, ये सब विधान मंडल करती है। और इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। फिर हम बात करें अगले टॉपिक की, हमारे स्थानीय शासन। स्थानीय शासन मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा संचालित किए जाने वाला शासन। पंचायती राज सुना होगा आपने। इसके अलावा अब पंचायती जो राज होता है उसमें बहुत सारी संस्थाएं होती है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इस टाइप की संस्थाएं होती हैं। फिर आपने नगरीय शासन के बारे में सुना होगा, जिसमें नगर निगम, नगर पंचायत भी होती है। इसके अलावा ये पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं स्थानीय शासन के बारे में। अगला, संविधान संशोधन। अब देखिए, भारत का जब संविधान बना था तो उस समय की परिस्थितियां अलग थी और आज की परिस्थितियां अलग हैं। तो संविधान में संशोधन करना जरूरी है। परिस्थितियों के अनुसार नियम बदल जाते हैं। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान कैसे होता है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है। तो यहां संविधान संशोधन में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा शुरुआत से लेके अभी तक कौन कौन से संशोधन हुए हैं, उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं, वो हम पूरे संशोधन पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से हुए हैं, कैसे हुए हैं और उनकी क्या आवश्यकता थी संशोधन करने के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विभिन्न आयोग। अब यहां पर हम बहुत सारे आयोग पढ़ेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, संघ लोक सेवा आयोग, आपका राज्य लोक सेवा आयोग, फिर आपका सीएजी हो या फिर वित्त आयोग हो, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग। इसके अलावा आपका पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग और भी बहुत सारे आयोग हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी चर्चा यहां पर नहीं की गई है, लेकिन बहुत से आयोग हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसकी चर्चा मैंने यहां नहीं की है, लेकिन वो टॉपिक इनमें हिडन है। अर्थात इनके अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हमें मिलेंगे। एक और टॉपिक महत्वपूर्ण है आपका राजभाषा। राजभाषा आयोग भी हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं आयोग में, कि कैसे आयोग बना, कब बना और कैसे बना। क्लियर? तो ये एक जानकारी आपको दी गई है राज्य व्यवस्था के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, और उन्हीं टॉपिकों के अंतर्गत आपके सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि आपको पता लग गया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये हमारे पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी है। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इस लेक्चर से आपकी काफी हेल्प होगी। तो आखिरी में सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो आखिरी में जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।